Good morning, students. So, today we are going to start our next chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है। यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन। इसका आपका फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ द process of formation of new individual through the process of formation of gametes and their fusion। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका नया इंडिविजुअल बनता है। कैसे? इसमें आपके गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स आर सेक्स सेल्स। जैसे मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, और ये गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे एंड इट विल फॉर्म जाइगोट। और जाइगोट फिर आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है। डिफरेंट इसमें स्टेजेस होती हैं, वो सब हम करेंगे। एम्ब्रियो बनाएगा और फिर आपका एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये पूरा जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें आपके मेन क्या है कि गैमीट्स बनते हैं और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, जो कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है। तो फ्लावर के अंदर भी यही प्रोसेस रहता है कि गैमीट्स बनेंगे, वो फ्यूज़ करेंगे, फिर आपका जो है नया इंडिविजुअल बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर जो है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म का जो सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन, फैसिनेटिंग वाला जो सबसे ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिंग पार्ट जो है प्लांट का, दैट इज़ फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो प्लांट के अंदर इसीलिए बना है कि उसके अंदर क्या हो सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। तो फ्लावर जो है वो क्या है, टू एंश्योर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने का एक ज़रिया है, इसलिए प्लांट में आपका फ्लावर बना है। फिर आगे चल के आपके जो सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, वो सब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, और वो गैमीट्स क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, और आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्योंकि गैमीट्स कैसे हैं, आपके हैप्लॉइड है, तो दो हैप्लॉइड गैमीट जब बनेंगे देन इट विल फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। वो जाइगोट फिर ग्रो करता है और क्या बनाता है, आपका न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनाता है। ठीक है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अब जैसे हमने बोला कि क्या होगा इसमें, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तब होगा जब पहले गैमेट्स बनेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। तो वो सारी इवेंट्स जो है स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है। जब भी दो गैमेट्स मिलते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है, तब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट होंगे उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। तो पहला हमारा आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमीट्स के फ्यूज़ होने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लांट के अंदर, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो सब हम इसके अंदर करेंगे। तो इसमें आपका जो है सबसे पहले, अगर ये आपने +1 में भी किया है कि आपका जो शूट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है। वही आगे चल के आपके रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम बनाते हैं। इट ग्रोज टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनाएगा ये। फिर उसके बाद आपकी फ्लोरल बड बनाएगा, और फ्लोरल बड जो है फाइनली आपका क्या बनाएगी, फ्लावर। और फ्लावर के अंदर जो है आपके सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, जिसको मैंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेमन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। अगर हम कहें तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर का, उसे हम करने जा रहे हैं। क्योंकि गैमीट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम पहले करेंगे, फ्यूजन तो तब बाद में होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर आर स्टेमन्स होते हैं, और जिन्हें हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं। नंबर, लेंथ एंड द फॉर्म ऑफ स्टेमन्स आर वेरीड एंड स्पेसिफिक फॉर वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स। अलग अलग फ्लावर्स में जो है उसकी लेंथ स्टेमन की, उसका नंबर जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब हम करेंगे स्टेमन के पार्ट। तो आपको पता है कि ईच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर।
ये आपको यहाँ पर एक एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर हम बोलें ये स्टेमन, आपका जो मेल पार्ट रहता है फ्लावर का, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और ये आपका गाइनोशियम है, फीमेल पार्ट, ये भी हम करेंगे। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी रहती है। तो दो मेन पार्ट आपके स्टेमन के आते हैं। फिलामेंट, फिलामेंट क्या है? एक स्टेराइल लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या स्टॉक है। फिलामेंट क्या है? एक स्टॉक है जनरली, जो किसको पकड़े हुए है आपके यहाँ पर एंथस को पकड़ने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपका फिलामेंट आ गया। और फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है? आपका थैलेमस से। ये क्या है? आपका थैलेमस। फ्लावर जिसके ऊपर आपका टिका है ना, ये जिसका ये पोर्शन है, ये थैलेमस होता है। उसके नीचे फिर पेडिसल होती है। तो ये थैलेमस से जुड़ा होता है इसका पिछला हिस्सा, किसका? फिलामेंट का। और कभी कभी जो है ये पेटल्स के साथ भी जुड़ा होता है। और एंथस, एंथस कैसे आपका? एंथस जो है एक नॉब लाइक है, मतलब एक ग्लोब्यूलर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, फर्टाइल पार्ट ये है। ये वो फर्टाइल पार्ट है जहाँ पर आगे आप चल के गैमीट्स बनते हैं। और ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका एंथस। तो आपके स्टेमन के दो पार्ट आ गए, एंथस और फिलामेंट। अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। पहले तो आप जनरली ये समझ लें कि एंथर जो है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर आप स्टेमन को देखें, जैसे आपको ऊपर भी नज़र आ रहा था, तो ये आपका ये इस तरह से, ठीक है, ये एंथर है। और ये आपका फिलामेंट आ गया। तो ये एंथस होती है। एंथर की कितनी लोब्स आ गई? ये 2 लोब्स आ गई, ठीक है। तो ये 2 लोब्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लोब है, एंथर लोब्स इसको हम बोलते हैं। तो आपका जो ब्रॉडर टर्मिनल पार्ट होता है ये स्टेमन का, तो इसको हम एंथस बोलते हैं। और इट हैज़ 2 पैरेलल सिमिलर नियरली सिलिंड्रिकल पार्ट। इसमें कैसी हैं? 2 लोब्स लगी हैं, 2 एंथर लोब्स। तो दीज आर एंथर लोब्स। ये क्या है? आपकी एंथर लोब्स हैं ये। तो 2 लगी हैं एंथर लोब्स, ठीक है। 2 एंथर लोब्स आर सेपरेटेड इन फ्रंट बाय अ डीप ग्रूव। अगर आप देखें तो यहाँ से ये क्या है? सेपरेटेड है, ये ग्रूव है यहाँ पर जिनको अलग करता है। और दे आर अटैच टू ईच अदर ऑन द बैक। यहाँ पर क्या है? ये जुड़ी हैं, ये जुड़ी है किससे? यहाँ पर कनेक्टिव आता है, जो आपका फिलामेंट है ना, यहाँ से चला है, यही फिलामेंट आगे चल के ऐसे आगे एक्सटेंड करता है और 2 एंथरलोब्स को आपस में जोड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। इलोंगेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेक्स एंथर लोब डाइवर्जेंट। मतलब कि इसी की वजह से, कनेक्टिव की वजह से जो है आपकी एंथर लोब जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। 2 अलग अलग नज़र आएंगी आपको, ठीक है। अब अलग अलग फैमिलीज होती हैं प्लांट्स की, जैसे फैमिली मालवेशी है, एंथस आर सिंगल लोब। वहाँ पर सिंगल लोब भी हो सकता है, इस तरह से ही होगा एक सिंगल एंथर, ठीक है। और सिंगल लोब एंथर को है, इट इज़ कॉल्ड मोनोथिकस भी इसको हम कहते हैं। और अगर इस तरह से 2 लोब्स होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायथिकस या डायथिकस, अगर 2 लोब्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैसा है? ये डायथिकस है। अब ईच एंथरलोब हैज़ 2। अगर ये देख लिया आपने, एंथरलोब है। अब एक लोब को अगर हम देखें तो इसके अंदर फिर से 2 चैम्बर्स होंगे बने हुए। ये हर एंथरलोब के अंदर फिर 2 पहले सिलिंड्रिकल लोब होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो ईच एंथरलोब हैज़ 2 लॉन्ग पैरेलल सिलिंड्रिकल माइक्रोस्पोरेंजिया। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये भी हम आगे करेंगे कि कैसे गैमीट्स बनते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, पहले माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो वो माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। वो इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया आर देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोलन सैक। ये आगे चल के क्या बनाएंगे? पोलन सैक। एक्चुअली क्या है कि जो आपका यंग एंथर हो गए, जो यंग एंथर होते हैं ना, उसमें हम इसको क्या बोलते हैं? पहले स्टार्टिंग में ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जब इसमें पोलन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, पोलन ग्रेन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम इसको क्या बोलते हैं? पोलन सैक। यानी कि आपके माइक्रोस्पोरेंजिया ही पोलन सैक है, और इसको हम पोलन चैम्बर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखा आपने कि हर एंथरलोब जो है उसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। द होल एंथर कम्स टू हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि अब पूरे एक एंथर के अंदर अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आ गए,
क्योंकि एक एंथरलोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरी में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल कितने हो गए आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल देते हैं। दे मेक द एंथर 4 साइडेड और टेट्रागनल विद 1 माइक्रोस्पोरेंजियम बीइंग प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें डायग्राम में, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर, अगर आप पोलन ग्रेन को ट्रांसवर्सली कट करते हैं, ट्रांसवर्सली आपने ये पोलन ग्रेन को कट किया तो इस तरह से ऐसे नज़र आएगा ये। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ये एक एंथरलोब है, ये सेकंड एंथरलोब है, इसके अंदर भी फिर आपके 2 सेगमेंट बने हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो एक एंथरलोब के अंदर आपकी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आपके टोटल यहाँ पर कितने हो गए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ठीक है, और इसके अंदर जो है क्या बनते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। ये क्या है किस्म से आप इसको बोलेंगे कि जिस तरह से ग्लास है ना, आप ग्लास लें और ग्लास के अंदर जो है आप उसमें पार्टीशन करते हैं पेपर से, तो और उसमें हम क्या भर दें कुछ भी इस तरह से, जैसे हमने पीस भर दिए या कुछ भी हमने उसमें दाल या चावल इस तरह से भर दी, तो पूरा क्या है वो फुल जब हो जाता है वो क्या है फुल ऑफ पोलन ग्रेन्स। उसके अंदर क्या बनते हैं पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर आपको लाइंस ऑफ डिहाइसेंस दिखाई दे रही है। ये लाइंस ऑफ डिहाइसेंस क्या है, यहाँ पर लाइंस लगी होती हैं क्योंकि एक्चुअली अल्टीमेटली क्या होना है, अल्टीमेटली जो है गैमीट्स को फ्यूज़ करना है, मिलना है, तो गैमीट्स रिलीज़ होंगे, उसके लिए गैमीट को बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर निकलेंगे, तो वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस जो है ये आपकी यहाँ से ओपन होती है, बर्स्ट होती है, और यहाँ से फिर आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं। कहाँ, किस लिए, टू फ्यूज़ विद फीमेल गैमेट्स। ठीक है, क्योंकि ये मेल गैमेट्स हैं तो फीमेल गैमेट के मिलने के लिए वो यहाँ से जाएंगे, तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या करती है उनको रिलीज़ करने का काम करती है। तो इस तरह से जो है आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, आपका एंथर का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और तो हमने कहा कि इट इज़ देयरफॉर टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 चैम्बर आएंगे, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे तो 4 चैम्बर आएंगे। They make the anther 4-sided or tetragonal with 1 microsporangium being present at each corner, यानी कि हर एक कॉर्नर पे आपका एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। The 2 microsporangia or pollen sac of an anther lobes are separated internally by a strip of sterile tissue, और आपस में क्या है एक दूसरे से वो अलग रहते हैं। They are distinguished externally by a shallow groove, और बाहर से हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव लगे होते हैं, ग्रूव मतलब जहाँ से आपकी लाइन ऑफ डिहाइसेंस नज़र आ रही है तो उससे वो सेपरेट होते हैं। और सबसे आउटर जो लेयर कवर करती है इन होल एंथर को वो क्या होती है आपकी एपिडर्मिस रहती है, वो भी हम डिटेल में आगे करेंगे। तो ये था आपका